एक मिनट एक काम करिए, थोड़ा ठीक से करवाइए। और हवन कुंड ना जो सेंटर में ही रहेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी फूल की जो लड़ियाँ हैं ना वो नीचे तक लटकनी चाहिए। और गेस्ट बैठेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल में। ओके, गॉट इट। ओ मेरे भगवान जी, मैंने लाइफ में इतनी वेडिंग्स देखी है, पर ये पहली वेडिंग देख रही हूँ जहाँ दूल्हा खुद अपनी शादी के सारे इंतजाम कर रहा है। वाह बच्चे, हम लोग हैं ना, सब हो जाएगा, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आंटी, बहुत सारे रीजंस है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। दीदू और जीजू ने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया और ऊपर से इतनी खूबसूरत वेडिंग मेरे लिए प्लान कर दी, आप देख ही रहे हो। और वैसे भी मुझे लगा कि थोड़ा काम कर लूंगा तो प्रेशर कम होगा। और आप तो अच्छे से जानते हो इस घर में लोग ही कितने हैं, तो काम थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे भी ये मेरी ड्रीम वेडिंग है। आजकल के बच्चे भी इतने रोमांटिक होते हैं। बच्चे क्यों शालिनी जी, घर के और लोग भी रोमांटिक हो सकते हैं। जी ध्रुव, शालिनी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ चीजें परंपराओं के हिसाब से ही होती। शादी वाले दिन दूल्हा काम नहीं करता। चलो जाओ जाके तैयार हो। शाबाश जी। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम जाके तैयार हो फटाफट। शाबाश, जाओ। इनसे बहस में जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सो प्लीज गो। ओके, I'll see you guys. स्वीट। हॉट फ्लैशेस? जस्ट प्रेगनेंसी थिंग्स। वैसे ये कलर कितना सूट कर रहा है ना तुझ पे, पर तूने चेंज नहीं किया। थैंक यू, बट पहली बार ऐसा लाइफ में लग रहा है कि खुद के घर में शादी है और बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है। विश कर रही हूँ कि शादी हो भी ना। तूने कीर्ति से बात की? हाँ, कर ली। अब बस माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हमारा प्लान कामयाब हो जाए और ध्रुव की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। प्लान तो अच्छा लग रहा है। और कीर्ति काफी डरी हुई भी लग रही थी। अरे स्मिता जी, आप कब आए? अगर आप आ ही गए हैं तो चल के साथ में शादी की तैयारियां कर लेते हैं। मतलब आई मीन टू से चल के मतलब दूल्हा और दुल्हन को ले आते हैं, मतलब ध्रुव और कीर्ति जी को। वो एक्चुअली स्मिता को ना ध्रुव के पास जाना है, ये देखने की वो रेडी है या नहीं। वो तो तैयारी होगा ना, उसके लिए स्मिता जी को जाने की वहाँ क्या जरूरत है? वो दूल्हे की बहन हूँ ना, कुछ रस्में तो हैं जो मुझे पूरी करनी है। मैं आती हूँ। हाँ तू जा। हाँ मतलब मामा जी, जी आपको अगर शादी में मदद करवानी है तो क्यों ना आप हलवाई का काम देख लीजिए। खाने से ज्यादा जरूरी और क्या होता है शादी में। और मैं किसी ऐसे वैसे को नहीं बोलना चाहती, मैं चाहती हूँ कोई एक्सपीरियंस इंसान ही देखे। जी मैं मतलब भाई वहाँ चला जाता है हलवाई के पास, वहाँ तो ना एसी होगा ना कुछ, तो मैं कैसे क्या करूँगा? हाँ, इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। जी ठीक है, जैसा आप ठीक समझे, मैं चला जाता हूँ। इधर हलवाई इधर है। अच्छा इधर, ठीक है मैं जाता हूँ। भैया, ये जो हवन की जगह है ना, इसके आसपास फ्लावर्स अच्छी तरह से सजा दीजिए। हाँ करिए, थोड़ा भर दीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या है? बात करनी है आपसे। चलिए। नहीं ये सब दीदू, कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ दीदू, थैंक गॉड तुम मान गई शादी के लिए। वरना अगर तुम नहीं मानती तो मैं कभी इतना खुश हो ही नहीं पाता। मैं ना इस रिश्ते से भागने के ना रास्ते ढूंढ रही हूँ। वो कहते हैं ना, प्यार रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं करती मैं उसे। और ये लड़का जिसे तू क्यूट बोल रही है, बोझ है मेरी जिंदगी में। मिसेस ध्रुव चौधरी, ये तो मैं कभी नहीं बनूंगी। दीदू क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? जीजू क्या हुआ दीदू को? मुझे नहीं पता ध्रुव। प्रीत
कैसे बताऊं तुझे कि सब बदलने वाला है ध्रुव। तुझे शादी को लेकर इतना खुश हो रहा है, और शादी तो कभी होने ही नहीं वाली। क्या है, क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे लगता है कीर्ति तुम्हारे दिमाग के सारे स्क्रूज ढीले हो गए हैं। यहाँ वेन्यू में इतनी चहल पहल है, सब लोग इतना आ जा रहे हैं, हमें किसी ने देख लिया तो? मैंने तुमसे कहा था ना, हमें इस घर में, इस परिवार में किसी ने भी साथ बात करते हुए देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जी किसी की भी परवाह नहीं है, मुझे एक चीज चाहिए और उसको पाने में आप मेरी मदद करेंगी ही करेंगी, वरना आप जानती है कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? हुआ ये है आंटी जी की रीत ने मेरे लिए जाल बिछाया था और मैं उसमें फंस चुकी हूँ। मैंने ड्रिंक करी थी और ध्रुव के बारे में कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो अगर वो उसने सुन ली ना तो या तो वो खुद को मार देगा या फिर मुझे मार देगा। और वो रीत, उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और अब मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि अगर मैं इस घर को छोड़ के नहीं गई ना तो वो सिर्फ ध्रुव को ही नहीं पूरे शहर भर में वायरल कर देगी वो वीडियो। तुम्हें क्या लगा रीत कोई चलती फिरती सी दुश्मन है? बहुत चालाक और शातिर है वो, तुम्हें ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए था। लेक्चर मत दीजिए मुझे, अभी ये बताइए कि मुझे करना क्या है अब। चली जाओ। चली जाऊं? रीत यही चाहती है ना कि तुम यहाँ से चली जाओ, तो अभी यहाँ से चली जाओ। और फिर उसे कॉल करो, उसे बताओ कि तुम उससे मिलना चाहती हो। और उससे क्या होगा? तुमने मुझे कहा कि कोई प्लान बनाइए और मुझे बताइए, मैं वही बता रही हूँ और तुम मुझसे सवाल पे सवाल करे जा रही हो। जो कहा है उसे फॉलो करो ना। मैं एक के बाद एक तुम्हें आगे का प्लान बताती रहूंगी। बोलना दीदू, क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि काश मम्मी भी यहाँ हमारे साथ होती। तो सही कह रही है दीदू, मम्मी हमेशा चाहती थी कि मैं अपनी वाइफ के साथ खुश रहूं, लेकिन आज मेरी वाइफ है पर हमारे बीच में हमारी मम्मी है ही नहीं। ध्रुव, मैं 1 मिनट आया। एक्सक्यूज मी। देखा आपने राघव, कितना खुश है ध्रुव, और आज इसका दिल टूटने वाला है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। Don't feel so bad, रीत। अभी शायद ध्रुव को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसे जल्दी रियलाइज होगा कि तुमने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया। आई जस्ट होप कि कीर्ति इसकी लाइफ में वापस कभी ना आए।